नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। यूपी में निकाय चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी सारे तालमेल बैठा रही है। चुनाव प्रचार में अखिलेश, शिवपाल, जयंत साथ में प्रचार करेंगे। क्या अखिलेश को जयंत साथ दिलाएगा पार्टी को मजबूती? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या जनता में विश्वास पैदा कर पाएगी ये इक्वेशन? मसला जीत हार से ज्यादा अपनी राजनीतिक ताकत तोड़ने का भी है। तो चलिए आज होगी बात चाचा और भतीजे की जोड़ी के साथ साथ सपा आरएलडी गठबंधन की भी। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन सबसे पहले देखिए आप ये स्पेशल रिपोर्ट। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यूपी में सियासत बहुत जोरों पर चल रही है निकाय चुनाव को लेकर, चाचा भतीजे की जोड़ी एक क्या कमाल दिखा पाएगी? किस प्रकार से इक्वेशंस बना रहे हैं और खोया हुआ जनाधार किस प्रकार से वापस आएगा समाजवादी पार्टी का? ये देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जैसे जैसे यूपी में गर्मी से पारा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे निकाय चुनाव का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। निकाय चुनाव को जीतने के लिए हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस चुनाव को लेकर हर तरह की इक्वेशंस बनाने में लगे हुए हैं। तभी तो निगमों की लिस्ट में भी फेरबदल तक हो रहे हैं। वैसे भी चुनाव अखिलेश ही नहीं बल्कि चाचा, शिवपाल और जयंत की सियासी ताकत को तोड़ने वाला होगा। तभी तो चुनावी मैदान में अखिलेश, शिवपाल, जयंत मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। ऐसे में चुनाव भले ही छोटा हो, मगर इसके सियासी मायने शिवपाल, अखिलेश और जयंत के लिए काफी बड़े हैं। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में अच्छा अपना दबदबा रखते हैं। यहाँ पर उनका वोट बैंक काफी अच्छा है, वोटों पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। जयंत की ताकत मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, बिजनौर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा में आरएलडी का वोट बैंक। जयंत का अखिलेश, शिवपाल के साथ मिलकर प्रचार करना बीजेपी के वोट बैंक को सेंध लगा सकता है। हालांकि चुनाव में भी बीजेपी अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। जनता के बीच में जाकर अपनी जगह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पर ये तीनों नेताओं की जोड़ी बीजेपी के सिरदर्द बनेगी या नहीं, और अखिलेश की डूबती हुई नैया को पार लगा पाएगी या नहीं, ये तो निकाय के नतीजों से तस्वीर साफ हो पाएगी। सूबे में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के बीच काफी खींचातानी इन दिनों देखने को मिल रही है। निकाय चुनाव में कई सीटों पर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और दोनों ही पार्टियां अपने किसी भी प्रत्याशी को हटाने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है कि निकाय चुनाव के जो परिणाम होंगे, अगर वो गठबंधन के अनुकूल नहीं आते हैं तो इससे गठबंधन के भविष्य पर भी काफी असर पड़ता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं 2024 में क्या ये गठबंधन बरकरार रहेगा, इसकी भी काफी दशा और दिशा निकाय चुनाव के परिणाम घोषित करेंगे। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चुनावी रफ्तार को देखते हुए हर पार्टी अपनी अलग अलग तरह की इक्वेशन बना रही है और इक्वेशंस बनाने के बाद यह निकल कर आएगा कि कौन सी पार्टी मजबूती से मैदान में उतरेगी। ये बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन कर रही है आरएलडी के साथ और कहा जा रहा है कि आगे चलकर वो दोनों लोग साथ में मिलकर वोट मांगेंगे। साथ में शिवपाल जो चाचा है उनके, वो भी होंगे।
तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं चुनावी पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव के नजदीक जैसे तारीख आ रही है तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और हर पार्टी अपने अपने जीत के लिए दावे कर रही है। अगर देखा जाए अखिलेश यादव अपने चाचा के साथ मिलकर और आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और वोट मांगेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राघवेंद्र सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, विनय सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आरिफ मोहम्मद प्रवक्ता आरएलडी के और ब्रजेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे उनसे कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से देखा जा रहा है क्वेश्चंस बनती जा रही हैं। सबसे पहले हम चर्चा में शामिल करना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, विनय सिंह से। सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है ये चाचा भतीजे की जोड़ी क्या फिर से ये करिश्मा दिखा पाएगी, क्योंकि निकाय चुनाव की नजदीक डेट आ रही है। बार बार ये देखा जा रहा है कि आप लोग अपने उम्मीदवारों के नामों का जो बदल रहे हैं, किस प्रकार से आप देखते हैं और ये नतीजे जो आने वाले होंगे वो आपके लिए क्या तस्वीर साझा करेंगे? देखिए, अब की बार चुनाव में जो नगर निकाय का चुनाव है वो बड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि अब की बार जो चुनाव होगा लोकल मुद्दों और लोकल इश्यूज को लेकर के बहुत ज़्यादा होगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार ग्राउंड पे रह करके लोगों के साथ काम करती रही है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत समय से सरकार है, लेकिन जो काम होना चाहिए, चाहे नाली हो, खड़ंजा हो, इन सब चीज़ों को लेकर के आज कहीं न कहीं काम हो नहीं पा रहा है। तो जनता की नाराजगी है और अब की बार परिवर्तन है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछले अब विधानसभा में देखे होंगे कि 36% वोट पाई थी जी। तो कहीं न कहीं वोट बैंक का दायरा बढ़ा है और वोट बैंक का दायरा बढ़ने के बाद समाजवादी पार्टी अब की बार नगर निगमों में भी काफी मजबूती के साथ उतर रही है। और अब की बार हम समाजवादी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है। विनय सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब समाजवादी पार्टी इतनी स्ट्रांग पार्टी है तो साथ में फिर आरएलडी को लेकर क्यों आ रहे हो? जब आप इतने सक्षम हो, आपको लगता है कि जनता के बीच में आपका वोट बैंक है, बहुत स्ट्रांग है, तो साथ में क्यों आ रहे हो फिर आप? देखिए, बात साथ में लाने और न लाने का नहीं है, वह हमारे गठबंधन के एक हिस्सा आरएलडी। बहुत विधानसभा के चुनाव में तो हम संबंधों को किस तरह से आगे लेकर के चलते हैं ये भी देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी के जिससे भी संबंध रहे, आज देखिए कहीं न कहीं वो खत्म हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने संबंधों को दूर तक लेकर के चले, क्योंकि छली और कपटी पार्टी है। यह लोगों के साथ झूठ बोलना, छल करना इसकी नीयत में, इनकी संस्कृति में है। तो जिस तरह का काम इन्होंने अपने पार्टनर के साथ किया वही काम जनता के साथ किया है, तो इनके पार्टनर भी नाराज है और जनता भी नाराज है। इसलिए समाजवादी पार्टी अब की बार मजबूत है। ठीक है। राघवेंद्र सिंह, मैं आपके पास आता हूं। आपसे समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोग छल कपट करते हैं, जनता आपसे नाराज है, मूलभूत सुविधाओं को आपने ठीक से नहीं किया। निकाय चुनाव जिस प्रकार से देखे जा रहे पास आ रहे हैं, पिछली बार से आपका शासन था, लेकिन देखा जा रहा था कि जिस प्रकार से कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि आपने काम ठीक से नहीं किया। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो छल कपट की बात बता रहे हैं भाई। ये बताइए, दो राज्यों की विशेष रूप से बात करते हैं, महाराष्ट्र और बिहार, उसमें छल कपट किसने किया है? पूरे देश में देखा हुआ है। उस राज्य की जनता ने जिसको वोट दिया था उसके बाद लोगों ने ध्रुवीकरण करके दूसरे लोगों ने इन प्रकार सरकार बनवाने का काम किया जी। तो छल कपट भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं करती है, ये लोग कहने की बातें हैं। अब ये प्रयास कर रहे हैं नगर निकाय के लिए, बता रहे आरएलडी से गठबंधन कर ले। अभी ये आरएलडी से कर ले, कांग्रेस से कर ले, बसपा से कर ले और जितने छोटे मोटे दल है सबसे कर ले जी, लेकिन इनका परिणाम शून्य नहीं आएगा। क्योंकि अगर 4 शून्य मिला दीजिए, 5 शून्य मिला दीजिए, एक बड़ा शून्य आता है। इनकी लोकप्रियता, लेकिन वो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से कि आपकी मुसीबतें बहुत बढ़ने वाली हैं, तो क्या आपकी मुसीबत बनेगी?
अरे इस तरीके की तो बयानबाजी इन लोगों की आदत है। हम लोग पिछले नगर निकाय चुनाव में 35 साल से काबिज है। हम लोग कभी 15 मेयर हुआ करते थे तो हम लोग 13 में जीतते थे। आज की तारीख तो उत्तर प्रदेश में 17 मेयर है, 15 में हम काबिज है। मैं 35 साल से इस प्रकार की बयानबाजी देख रहा हूँ। ये लोग इसी प्रकार से आते हैं, ताल ठोकते हैं, हार जाते हैं, फिर घर बैठ जाते हैं। हम लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, ये लोग चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ते हैं। नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 17 में से 15 मेयर हमारे इस समय है। मैं 35 साल से देख रहा हूँ। लगभग इसी से 19-20 होते हुए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति रही है। हमारी केंद्र में सरकार रही हो ना रही हो, प्रदेश में सरकार रही हो ना रही हो, नगर निकाय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की यही स्थिति रही है। आज की तारीख को 1300 पार्षद उत्तर प्रदेश में है, 600 पार्षद हमारे हैं और लगभग 300 पार्षद निर्दलीय है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही है। अब ये लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये लोग एक रटी रटाई भाषा लेकर के आते हैं और वही बीन बजाने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, वो किया, नाली नहीं बन पाए, कर्मचारी नहीं बन पाए, बैठी हुई भाषा है। उत्तर प्रदेश की जनता आधी जा गई है इससे। ये लोग जिस तरीके से केंद्र की सरकार, इन लोग जिस तरीके से कांग्रेस वगैरह ने केंद्र की सरकार चलाई और उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने सरकार चलाई, भली प्रकार से देखा है। अरे आज ही आ गई है जनता उत्तर प्रदेश की इससे। देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अराजकता हुआ करती थी समाजवादी पार्टी जी विनय सिंह, इन लोगों ने सरकारें चलाई। उत्तर प्रदेश की जनता जो है आज ही जा गई थी। 2014 से 2017 तक इन लोगों ने क्या किया था? हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे। जी राघवेंद्र जी, आपके पास आएंगे विनय सिंह जी से, फिर हम आपकी उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, ये आपको तो किसी में गिनते ही नहीं। उनका कहना है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोट बैंक के साथ आ रही है और बहुत अच्छा काम किया है, जनता उनको पसंद कर रही है। आपको गिन नहीं रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो? सुनील जी, इनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें जनता, इनका जो अहंकार है ना, देखिए बोल रहा है, वो जनता के आशीर्वाद के वजह से आज ये इतने साल से बैठे हुए, लेकिन अहंकार इनका बोल रहा है। सर, सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, सब 35 साल से काबिज से बता रहे हो। परसेंटेज कैसे बढ़े हैं तो जनता देती है भाई। सर्टिफिकेट सर जनता देती है। बिल्कुल, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है सर। वही अहंकार है ना इनका। देखिए इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि हम जीतने के लिए लड़ते हैं, काम करने के लिए नहीं लड़ते हैं। हम जनता को छलने के लिए लड़ते हैं, जनता के साथ धोखा करने के लिए लड़ते हैं, इन्होंने कहा है अभी। तो ये इनका एक सत्ता लोलुपता आज से नहीं, जब आजादी के पहले से जो संघ और भाजपा थी वो सत्ता के लिए लड़ रही थी, न कि लोगों के लेकिन मुझे विनय सिंह जी मैं आपसे सवाल पूछता हूं। विनय सिंह जी, मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि अगर आपके मन में डर नहीं है, आप कहते हैं कि निष्पक्ष आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता आपको पसंद कर रही है, तो बार बार पार्टी उम्मीदवारों के नाम आप क्यों बदल रहे हैं? ऐसी कौन सी खोट रह जाती है, ऐसी कौन सी कमियां रह जाती हैं आपके बीच में जो आपको प्रत्याशियों के नाम बदलने पड़ते हैं? देखिए हमारे यहाँ जो है शीर्ष नेतृत्व नहीं तय करता। हमारे यहाँ जो जिला अध्यक्ष और सारे लोग हैं बैठ करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताते हैं। सर, उसमें भी कंफ्यूजन निकल कर आ रही है सर, बार बार चेंज हो रहे हैं, उसमें भी कंफ्यूजन निकल कर आ रही है। इनकी उपस्थिति, तस्वीर साफ नहीं है, पार्टी को किसको टिकट देना है, बार बार आप लोग चेंज कर रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं है सर, चेंज हुए हैं। अच्छा प्रत्याशी हम अच्छा प्रत्याशी देना चाहते हैं। हमारे यहाँ परिवारवाद की प्रतिवादी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में है कि पता चले कि ये मंत्री हैं तो इन्हीं का लड़का चुनाव लड़ेगा, ये विधायक हैं तो इन्हीं की पत्नी चुनाव लड़ेगी। ये परिवारवाद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ। चलिए सर, ये बताइए क्या ये सेमीफाइनल गठबंधन की ताकत को दर्शाएगा? क्योंकि आने वाले टाइम में देखा जा रहा है बहुत चुनाव हैं, तो आपने जो एक गठबंधन किया आरएलडी के साथ में, बहुत बार ये देखा जाता था कि शिवपाल जी नाराज रहते थे अखिलेश यादव के साथ, और अखिलेश यादव के साथ इस बार साथ में प्रचार करेंगे निकाय चुनाव में। तो क्या ये गठबंधन आगे का सेमीफाइनल होगा? बिल्कुल होगा। आप देखिए कि जिस तरीके से यह गठबंधन पिछले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली कर दी थी, आज चाचा फुल फ्लेश जो है आज चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो तीन लोग जो है जब चारों तरफ से घेरने का प्रयास करेंगे तो इनकी भारतीय जनता पार्टी की कलई खुलेगी, अवश्य इसका फर्क पड़ेगा।
और इसमें कहने वाली बात नहीं है, ये तो बट नेचुरल है कि भारतीय जनता पार्टी की कलई अगर 3 तरफ से घेरा जाएगा तो खुलेगा, जी, क्योंकि जी। इसका झूठ और फरेब जनता को बताना बहुत जरूरी है। जी मैं आरिफ मोहम्मद जी के पास जाता हूं। सर, समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो खुद सक्षम है और जनता उनको बहुत पसंद कर रही है, फिर आप में का साथ में आना, आरएलडी का साथ में आना किस प्रकार से आप देखते हैं? पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है उसमें आपका बहुत अच्छा दबदबा है, बहुत अच्छा वोट बैंक है, किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ मजबूत है वहाँ पर हम समाजवादी के गठबंधन में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हम सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, हम पूरे उत्तर प्रदेश में हम दोनों पार्टियां मिल करके हम चुनाव लड़ रहे हैं जी। और इतनी मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे हम लोग कि भारतीय जनता पार्टी का इस निकाय चुनाव में पूरी तरह से सफाया होना है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 6 सालों में इन्होंने निकाय चुनाव के बाबत इन्होंने कोई काम धरातल पर नहीं किया है, जमीनी स्तर पर कोई काम इनका नहीं हुआ है। पीने की पानी से लेकर के जल संस्थान की पाइपलाइन से लेकर के जो पानी ये दे रहे हैं पीने के लिए, वो पानी भी सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। नाली गलियां कहीं कोई इनकी तैयारी नहीं है। आप पूरी तरह से, मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के पास इस चुनाव में कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो ये विपक्ष का जी। सामना कर सके। ये कोई तो ऐसा चेहरा नहीं है। ये तो जनता बताएगी चुनाव में कि धरातल पर काम हुआ नहीं हुआ। ये तो वोट देने के बाद जो जनता मतदान करेगी वो बताएगी कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। पहले से भी तो कोई चीजें दिख जाती हैं भाई साहब, ऐसा थोड़ी है। लेकिन पहले लोकतंत्र से भी में आपको जनता कम से कम ये सर्वोच्च तो है, दिख जाएगा। लोकतंत्र में आप जनता पीने के सर्वोच्च पानी है, भी आप दे पा रहे हैं कि नहीं जनता दे का पा ही रहे हैं? नतीजा तो सर्वोपरि दिख होता है। सर, जनता अरे सर्वोच्च मैं- है और जनता का ही नतीजा सर्वोपरि होता है, जिसमें मैं हमें आपकी बात मान रहा हूँ, जनता सर्वोपरि होती है, मगर जनता तो पिछले 6 साल के कार्यकलाप भी तो आपके देखेगी ना। बिल्कुल ऐसे थोड़ी है कि आप काम जिस कुछ प्रकार नहीं से कह रहे हैं ना, करोगे, धरातल आपको पर वोट काम कर नहीं हुआ, देगी जनता। ये जनता डिसाइड करेगी। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि काम हुआ कि काम नहीं हुआ। हम जुड़ते हैं ब्रजेश मिश्रा जी से, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नहीं हैं। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं सर, मैं आऊंगा आपके पास। सर मैं आपके पास आऊंगा सर, हमारे पास समय का अभाव है, मैं आपके पास आऊंगा सर, आपको टाइम दूंगा। ब्रजेश जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है एक दूसरे पर गेंद फेंकी जा रही है, समाजवादी पार्टी कहती है कि हम इस बार बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ सामने आ रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि वो कहीं है ही नहीं लड़ाई में। इस पूरे मसले को आप किस प्रकार से देखते हैं और निकाय चुनाव को किस प्रकार से तस्वीर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश में, आप क्या कहना चाहते हैं? एक बात ये महत्वपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टी जिसकी देश है उत्तर प्रदेश में सरकार रही हो और जो कि ये दावा कर रही है कि वो इस बार बहुत अच्छा करेगी और आरएलडी से गठबंधन भी है, तो मैं समझता हूँ गठबंधन करना ये एक प्रकार की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। एक और भी बात ध्यान देने वाली है कि वही जो मतदाता है वो विधानसभा चुनाव में, संसद के चुनाव में और जो है क्षेत्रीय चुनावों में हिस्सा लेती है। तो अभी मेरी दृष्टि में तो ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि आरएलडी और सपा का जो गठबंधन है वो समान विचारधारा पर आधारित है। जी। तो वो हो सकता है सीट शेयरिंग करके या किसी तरह से कुछ वोट के लिए अपना मैनेजमेंट कर रहे हों, पर मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत प्रभावशाली प्रत्युत्तर बना पाएंगे। बिल्कुल, मतलब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या तस्वीर निकल कर आती है। बस ये अभी कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव में जनता किस बूथ पर वोट देती है, क्योंकि हर चुनाव में जो वोट देने का तरीका होता है जनता का वो अलग होता है। अब मैं फिर से जाना चाहता हूँ राघवेंद्र सिंह के पास, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, क्या ये माना जाए अतीक हत्याकांड का फायदा आप लोगों को मिलेगा? नहीं, देखिए, हम लोग इस प्रकार की राजनीति नहीं करते हैं। अतीक हत्याकांड जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो कोई धर्मगुरु तो था नहीं, वो एक बड़ा अपराधी था, उसके हजारों दुश्मन थे, मार दिया गया, उसकी जांच चल रही है, जांच में रिपोर्ट सामने आई। हम लोग जो है केंद्र और प्रदेश इलेक्शन से पहले सर, इलेक्शन से पहले इस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या उसका फायदा नहीं मिलेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, इस विषय पर चर्चा हमें लग रहा उचित रहेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अलग विषय है, लेकिन हम लोग इसकी हल्की राजनीति नहीं। आप किस प्रकार से देखते हैं इसको, इस घटना को आप किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या हो जाती है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना
वो कोई धर्मगुरु नहीं था, उसके हजारों दुश्मन थे। भाई वो बात दिया गया, उसकी जांच हो रही है। जो पुलिस के सिपाही थे 16-17 उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और जो 3 लोग जिन लोगों ने हत्या की उनकी गिरफ्तारी हो गई है, उस पर जांच चल रही है। जल्दी से जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होगा। उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं चलनी दी जाएगी, संगठित अपराध की कमर तोड़ दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस विषय को लेकर बयान दे चुके हैं। हम लोग किसी भी इस प्रकार के दबाव में नहीं आने वाले हैं कि अगर इस घटनाक्रम को लेकर कोई हमारी सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करे, हम लोग कतई दबाव में नहीं आने वाले। जी। इसी प्रकार से हम लोग अराजकता और गुंडागर्दी को बिल्कुल दूर मुद्रित करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 25,000 करोड़ की संपत्ति जुटाई है, इन्हीं जैसे लोगों ने। समाजवादी पार्टी पोषक रही है अपराध और अपराधियों की। डीपी यादव, अन्ना शुक्ला, फूलन देवी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, जी। इस तरीके से लंबी फहरिस्त है। इन लोगों ने सीधा समर्थन दिया हुआ है। मुझे याद है जब इनकी सरकार हुआ करती थी, मैं तो एक बार लखनऊ के हैदराबाद के चौराहे पर था, समाजवादी पार्टी के गुंडे जो एक जीप की बोनट पे जी, जी। सीओ को बांध करके घुमा रहे थे। बाद में उस सीओ की FIR तक नहीं लिखी गई थी। उसी समय एटा की सड़कों पे अपहरणकर्ता जो है प्राइस लिस्ट टांगे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आपके पास आएंगे। आरिफ मोहम्मद जो RLD के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो अपनी बात को कहना चाह रहे थे, हमारे पास समय का उस समय। सर आप बताइए क्या कहना चाहते थे आप, आपकी कौन सी बात अधूरी रह गई थी? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये निकाय चुनाव की बात है जी। ये अतीक अहमद हत्याकांड के मामले में ये सरकार नाकाम रही है उनकी सुरक्षा के लिए, और अतीक अहमद के खिलाफ जो भी कार्रवाई सरकार कर रही है या जो भी अदालत में है, इन मामलों पर हम लोगों को कुछ बोलना नहीं है, और ये सरकार का काम है, सरकार अपना कर रही है। बिल्कुल, और सर जनता सब डिसाइड करेगी। अभी जो बात कही है राघवेंद्र जी ने, जो बात कही है कि गठबंधन में ये समाजवादी पार्टी में गुंडे थे, ये थे वो थे, इनको अपने बारे में क्या ख्याल है? भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग इनके पास गुंडे हैं? आज तो अराजकता का तो ये हाल है कि थानों में घुस के ही भारतीय जनता पार्टी के लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता थानों में पुलिसों को मार रहे हैं। ये राघवेंद्र जी को नहीं दिख रहा है क्या? जी। राघवेंद्र जी सिर्फ अपनी बात कहने को तैयार हो रहे हैं। बस ये बहुत बड़े स्वस्थ है भारतीय जनता पार्टी, अपराधों की लिस्ट इनके पास नहीं है। अपने अपराधों की जो लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के, उसमें तो आप छुपाए हुए हैं। जी बिल्कुल और आप बिल्कुल। विपक्ष पर आप कह रहे हैं कि नहीं, विपक्ष के अंदर जो है सब अपराधी भरे हुए हैं। तो इन्हें बिल्कुल अपने गिरबान बिल्कुल से देखना बिल्कुल। चाहिए। बहुत बहुत चैनल शुक्रिया। पे बैठ करके जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए। जिस प्रकार से देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान है लगातार बहुत चरम पर है, और चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है। हर पार्टी अपने अपने वादे कर रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इलेक्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में बहुत अच्छा करने जा रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी अपनी बात रख रही है, वो कह रहे हैं हम लोग फिर से पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं, और हर पार्टियां अपनी अपनी जीत का पूरा दम भर रही हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।